नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं त्रिपुरा रहस्य, इसके अध्याय 19 का भाग 2। दूसरा भाग हम देखते हैं। आइए क्या कुछ कहा गया है इसमें। पिछले वीडियो में आपने देखा कि 3 तरह की वासनाओं की बात की गई थी। कर्म वासना, उसके अलावा एक और वासना थी जिसका नाम था अपराध वासना, और एक वासना है काम वासना। तो कर्म वासना, अपराध वासना, दो के बारे में डिस्कस हम कर चुके थे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है काम वासना। और उसके बाद किन किन वासनाओं का क्या असर होता है, किस प्रकार से उनका छुड़ाव किया जा सकता है, कैसे उन वासनाओं को छोड़ा जा सकता है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। अब यहाँ पे काम वासना के बारे में सबसे पहले बताया गया है कि काम वासना होती क्या है, कहते किसको है। अगर कोई आदमी ऐसा सोचता है कि ये मेरा फर्ज है, इसे पूरा करना मेरा काम है, यही काम वासना है। इसी को काम वासना कहते हैं। काम वासना में आप देख रहे हैं, अगर आप इसको ठीक से समझ रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज है कि व्यक्ति अपने आप को कर्ता समझ रहा है। वो अकर्ता है लेकिन अपने आप को कर्ता समझ रहा है। तो जब व्यक्ति अपने आप को कर्ता समझता है कि ये काम मेरे सामने आया है, ये काम मेरा है, ये काम मेरा अधिकार है, ये मेरा फर्ज है, और इसे पूरा करना मेरा धर्म है, ये सोच करके जो आदमी काम करता है वो काम वासना में लिप्त होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी काम को अपना काम समझ रहे हो, तो आप एक तरीके से एक ऐसी वासना में लिप्त हो जो आपको मूर्ख बना रही है, जो आपको ये समझने, इस समझ से दूर कर रही है कि इस संसार का कोई भी काम तुम्हारा काम नहीं है। मैं इस संसार में एक विशेष प्रकार के काम कर रहा हूं इस समय, चाहे वीडियो बना रहा हूं, चाहे मैं जॉब कर रहा हूं, तो ये एक विशेष प्रकार के कार्यों का समूह है। लेकिन ये कार्यों का समूह मुझे अचानक प्राप्त नहीं हुआ, इनका चयन मैंने नहीं किया है। प्रकृति ने मुझे चुना, एक विशेष परिस्थिति में, एक विशेष घर में मैं पैदा हुआ। वहां पैदा होने के बाद जैसे हालात मेरे घर के थे, उसी के अनुसार मुझे अपने कर्मों का चयन करना पड़ा, अपनी जिम्मेदारियों को उसी हिसाब से निभाना पड़ा, और आगे बढ़कर के उसी प्रकार से मुझे निर्णय लेने पड़े अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और किस प्रकार की योजना बनाई जाएगी उसको लेकर के निर्णय सारे मैंने उसी हिसाब से लिए। अगर मैं किसी और घर में पैदा होता, तो मेरे निर्णय लेने की दिशा अलग होती। हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं था हमारा पैदा होना। और क्योंकि हमारा पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए जो भी कर्म या कर्मों का जो भी समूह हमारे सामने आ रहा है, उसमें से कोई भी कर्म, कोई भी काम हमारा नहीं है। वो काम इस प्रकृति ने हमें दे दिया है। परिस्थितियों के वशीभूत होकर के वो काम हम कर रहे हैं। जिस काम को हम अपना काम समझ रहे हैं ना, असल में वो परिस्थितियों ने हमें दिया है। और जब परिस्थितियों ने हमें दिया है, तो परिस्थितियों ने कैसे दिया है? हमें एक विशेष स्थिति में, एक विशेष परिवार में जन्म देकर, जिसके बारे में हम नहीं जान सकते कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, कि कौन सा व्यक्ति किस घर में पैदा हो जाएगा, कौन से घर में कौन पैदा हो जाएगा। इसका विज्ञान किसी को नहीं पता। ठीक है? किसी को इसका अंदाजा नहीं कि कैसे कोई किसी दूसरे घर में पैदा हो सकता है, मैं इस घर में ही क्यों पैदा हुआ। कोई नहीं जान सकता कि मैंने इस घर का चयन नहीं किया था, फिर मैं यहाँ कैसे आ गया। और इसका जो आध्यात्मिक विज्ञान है, वो सीधे-सीधे ये बताता है कि जैसी वासनाएँ आपने पाली हैं, और उन वासनाओं के अनुसार जैसी ऊर्जा के लोग जहाँ पर भी रह रहे होते हैं, जहाँ पर आपकी ऊर्जा अपने आप को प्रकट कर सकती है, वहीं पर आपकी ऊर्जा उन माता-पिता की ऊर्जा के साथ ट्यून हो जाती है, या उस जगह पे ट्यून हो जाती है, और आप उस घर में जन्म ले लेते हैं। या फिर आप उस घर में, जो बालक है, जो पैदा होने वाला है, जिसके शरीर में प्राण आ चुके हैं, उसके शरीर में आपकी आत्मा का प्रवेश हो जाता है। क्योंकि प्राण पहले आते हैं, आत्मा बाद में आती है। ठीक है? अगर आप इसका स्पष्टीकरण चाहते हैं कि कैसे ये बात कही जा रही है, तो आप प्रश्न उपनिषद है एक, आप उस प्रश्न उपनिषद को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हमारे दूसरे चैनल पर भी प्रश्न उपनिषद के बारे में काफ़ी बातचीत की गई है। पहले प्राण आते हैं, फिर आत्मा आती है। मृत्यु के समय पहले आत्मा चली जाती है, फिर प्राण धीरे-धीरे निकलते हैं। अगर शरीर में इस तरह की कोई स्थिति नहीं रह गई है कि कोई भी आत्मा आकर के उसमें सुख या दुःख का अनुभव करने लायक उम्मीद देखती हो, वो नष्ट हो रहा हो शरीर, तो कोई भी आत्मा उस शरीर को अपना निवास स्थान नहीं बनाती। उसकी तकलीफों को झेलने के लिए थोड़ी देर के लिए कोई आत्मा आ सकती है, जो एक नेगेटिव आत्मा कही जाती है। वो दुखों के रस का पान करती है, तो थोड़ी देर के लिए वो आ सकती है। और जो अच्छे रसों का पान करती है, वो कभी-कभी आपके सुखी होने पर आ सकती है। लेकिन आपके शरीर में आत्माओं का आना-जाना लगा रहता है। आपके शरीर में जो आत्मा है, ज़रूरी नहीं है कि ये आत्मा आपकी इसी शरीर में आई थी और पैदा होने के बाद ही आपके इस शरीर में है। नहीं, हो सकता है कि आपकी आत्मा कहीं और रही हो, और आपकी आत्मा इस शरीर में आ गई है। ये डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे हैं, आपने अपने आप को कितना
उन्नत बनाया है, आपने अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने बोध को प्राप्त करने की दिशा में कितना कदम आगे बढ़े हैं आप। ठीक है? क्योंकि आत्मा जो है वो क्या करती है कि जब किसी शरीर में प्रवेश करती है, तो वो अपनी पुरानी याददाश्त भूल जाती है। मतलब जिस शरीर को उसने पहले धारण कर रखा था, उस शरीर की सभी यादें वो उसके शरीर के साथ छोड़कर चली आती है। और जिस शरीर के साथ ये जुड़ती है, उसकी सभी स्मृतियाँ, सब कुछ उसका हो जाता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि आप किसी आदमी को सामने से देखते हैं, सामने से आ रहा है और आप उसका बड़ा सम्मान करते हैं। उसको देखते ही आप बड़े खुश हो जाते हैं और अनायास ही आपके हाथ उसके पैरों की तरफ चले जाते हैं या फिर उनको देखकर तुरंत ही आप प्रणाम करते हैं। ठीक है? तो प्रणाम करने से पहले या उनको इज़्ज़त देने से पहले क्या आप ये सोचते हैं कि इन्होंने ये महान काम किए हैं, मैंने इनके बारे में ये सुना है, मैंने इनको प्रत्यक्ष रूप से ऐसा करते देखा है, इसलिए ये इज़्ज़त के काबिल हैं, इसलिए मैं अपने हाथ आगे बढ़ाता हूँ और इनके पैरों को छूता हूँ या इनको नमस्कार करता हूँ। क्या इतना सोचता है आपका दिमाग? नहीं। इतना आपका दिमाग सोचता ही नहीं है। जैसे ही वो सामने आते हैं, वैसे ही आपका माइंड सब कुछ प्रोसेस कर लेता है। सब कुछ सबकॉन्शियसली प्रोसेस कर लेता है कि मुझे इनका सम्मान करना है तो क्यों करना है? क्यों मेरे हाथ उनके पैरों की तरफ जा रहे हैं? क्यों मेरे हाथ जुड़ रहे हैं? अपने आप सब कुछ हो जाता है। इसका मतलब है कि आपकी स्मृतियों के भीतर सारा इतिहास बंद रहता है। आपके पास जो स्मृतियाँ रहती हैं, उन सभी स्मृतियों में पूरा इतिहास बंद रहता है, आगे का, पीछे का, अभी तक का सारा इतिहास उस व्यक्ति का बंद रहता है। आपकी आपकी जो स्मृति होती है, स्मृति एक ऐसी चीज़ है, जो एक पॉइंट पे ही किसी चीज़ को नहीं याद रखती, बल्कि पीछे से जितने अनुभव हैं, उन सभी अनुभवों का एक पूरा समग्र रूप होती है, एक इंटीग्रेटेड फॉर्म होती है। और वो इस एक पॉइंट पे जिस पॉइंट पर भी आप रहें, चाहे आप पॉइंट नंबर 1 पे हो, चाहे पॉइंट नंबर 2 पे हो, कहीं पर भी रहेंगे, अगर आप पॉइंट नंबर 2 पे हैं, तो पॉइंट नंबर 1 तक की सारी चीज़ें आपको अनुभव के साथ आपके भीतर उस आपके शरीर के भीतर आपके मन के भीतर, आपकी स्मृतियों के भीतर एक कुंजी होती है। ठीक है? उस कुंजी के भीतर वो सारी चीज़ें पड़ी रहेंगी। स्मृति एक कुंजी की तरह होती है, एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें केवल एक पॉइंट आपके पास होगा। आपको केवल एक एक पॉइंट पकड़ा दिया जाए, जैसे आप ये समझ जाइए कि अगर आपको केवल एक पॉइंट भी पकड़ा दिया जाए, तो आपको पीछे के सारे पॉइंट अपने आप उसी पॉइंट के भीतर जुड़े हुए दिखाई देंगे। ठीक है? सब कुछ उसी के भीतर जुड़े हुए दिखाई देंगे, पीछे से जो कुछ आ रहा है वो सब दिखाई देगा। इसलिए जब आपकी आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करती है, तो वो उस शरीर की स्मृतियों को भी धारण कर लेती है। इसलिए आना-जाना लगा रहता है। ठीक है? और आइए देखते हैं आगे क्या इसमें बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति ये सोचता है कि ये मेरा फर्ज है, इसे पूरा करना मेरा काम है, तो ऐसी सोच को काम वासना कहा जाता है। ऐसे संकल्प अर्थात अनुचिंतन का ना तो कोई ओर है और न छोर। इसकी अनेक शाखाएं हैं। परशुराम, कोई आदमी सागर की लहरों को गिन सकता है, आकाश के तारे की भी गिनती कर सकता है, बालू के कण भी गिने जा सकते हैं, किंतु किसी एक आदमी की काम वासना की गिनती असंभव है। मैंने काम वासना तुम्हें समझा दी है। हे परशुराम, यह काम वासना आशा पिशाचिनी है। आशा पिशाचिनी का मतलब ये होता है कि ये उम्मीद में कि मेरा ये काम है, मुझे ये करना है, अभी और करना है, मेरे और भी फर्ज हैं, मुझे अब आगे ये और करना है, राइट? ऐसे कर करके ही जैसे पिशाच अपने हाथ पैर और अपना मुंह फैलाता जाता है लोगों को खाने के लिए, उसी तरीके से ये जो काम वासना होती है, ये आशा पिशाचिनी की तरह अपने आप को फैलाती चली जाती है। इसका फैलाव आकाश से भी ज्यादा है, पहाड़ से भी अधिक या अडिग है। ये हिलती नहीं है। मतलब अगर एक बार इस काम वासना में फँस गए, तो ये हिलती नहीं है। पहाड़ को हिलाना फिर भी आसान हो सकता है लेकिन पहाड़ से भी ज़्यादा मुश्किल है ये, इसको हिलाना। इसी काम वासना की वजह से यह सारी दुनिया पगला रही है, इसी में जलकर चीख रही है। इस संसार में कोई बिरले ही बड़भागी लोग हैं, जो इस दुनिया के जंजाल से हटकर विरक्ति महामंत्र का सहारा लेकर इससे छुटकारा पाते हैं और जिनका सारा बदन शांत होकर सुशोभित होते हैं। परशुराम, मानव मन इन 3 वासनाओं से घिरा रहता है, इसी से वह आत्मा सामने नहीं झलकती। यहाँ पर परशुराम जी को दत्तात्रेय जी बता रहे हैं कि जो 3 वासनाओं की बात की गई है, उन्हीं 3 वासनाओं से हमारा मन घिरा रहता है। जब तक ये मन इन 3 वासनाओं से घिरा है, तब तक आप ये समझ जाइए कि मन के पर्दे पर या फिर मन के दर्पण पर एक धूल पड़ी हुई है। और जब तक ये धूल हटा नहीं दी जाएगी, तब तक उस दर्पण के नीचे जो ज्ञानमयी आत्मा है, वो दिखाई नहीं देगी। आप ऐसे समझिए कि एक ऐसा शीशा लिया गया है जिसके आर-पार दिखाई देता है और आपने उस शीशे के ऊपर थोड़ी-सी रेत फैला दी है। अगर आपने रेत फैला दी है, तो उस शीशे के नीचे क्या है, वो कैसे दिखेगा? यही रेत क्या है? यही रेत वासनाओं की तरह है। जैसे ही ये रेत हटेगी, वैसे ही नीचे जो कुछ है, वो दिखेगा। उसी प्रकार से जैसे ही मन से वासनाओं का मैल हटता है, वैसे ही आपको ज्ञान रूपी आत्मा दिखाई देने लगती है। मन से वासनाओं का मैल हटते ही आपकी एनर्जी अपने आप अपने आप स्टेबिलिटी
को प्राप्त होने लगती है और इतनी स्टेबिलिटी उसमें आ जाती है काम वासनाओं के अभाव में कि वो उस स्तर पे रहता ही नहीं है जहां पर वो संसार में अपने आप को वाइब्रेट कराए। फिर वो क्रिएटर की तरह वाइब्रेट करने लगता है। ठीक है, क्योंकि या तो आप संसार में हो या फिर क्रिएटर में हो। ठीक है, अगर आप संसार में नहीं रहते हो तो फिर आप क्रिएटर में चले जाते हो। संसार में रहने का मतलब है कि आपकी वाइब्रेशन संसार की चीजों की वाइब्रेशन के बराबर है। जैसे ही संसार की चीजों की वाइब्रेशन से अपनी वाइब्रेशन को हटा लोगे, यानी आपकी वाइब्रेशन संसार की वाइब्रेशन से अलग हो जाएंगी, इस सृष्टि की वाइब्रेशन से अलग हो जाएंगी, तो जा करके वो खत्म नहीं हो जाएंगी, वो जा करके उस वाइब्रेशन के इक्विवेलेंट हो जाएंगी, उस वाइब्रेशन के समतुल्य हो जाएंगी, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे परम ऊर्जा कहते हैं। उस परम ऊर्जा रूपी तरंग की जो आवृत्ति है, उस आवृत्ति के बराबर हो जाएगी, उसके समतुल्य हो जाएगी, और आप फिर आप उससे ट्यून हो जाएंगे। फिर आप अपने आप को कर्ता की तरह नहीं देखेंगे। फिर आप ये देखेंगे कि जो मेरा शरीर है वो कर्ता तो नहीं है, वो केवल एक निमित्त है, कर्ता तो मैं हूं। यानी अपने शरीर को आप एक किरदार के रूप में देखने लगेंगे, आप अपने शरीर को अलग देख पाएंगे। ये उस स्थिति में होता है जब आप अपने मन से सारी वासनाओं को हटा लेते हैं। अतः इस संदर्भ में संदर्भ के जितने भी साधन हैं उनका फल इन वासनाओं का विनाश करना ही है। फिर से यहाँ पर याद दिलाया जा रहा है कि जितने भी साधनों का आप इस्तेमाल करते हो, चाहे वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, कोई भी योग हो, उन सब का इस्तेमाल सिर्फ एक है, वासनाओं का विनाश करना। उससे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, उससे आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। आत्मा की प्राप्ति तो करनी ही नहीं है। आत्मा तो प्राप्त आपको है, आपके पास पहले से है। आपके मन के ऊपर जो वासनाओं का मैल चढ़ा हुआ है, जब तक वो हटेगा नहीं तब तक वो दिखेगी नहीं। है आपके पास, बस दिखती नहीं है। वही मृग वाली कहानी है, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमाही। यानी कस्तूरी जो है वो मृग की नाभि में रहती है, लेकिन पूरे जंगल में वो ढूंढता फिरता है कि ये खुशबू आ कहाँ से रही है। ठीक है, लेकिन अंत में उसको पता लग जाता है। ठीक है, जो ज्ञानी होता है उसे पता लग जाता है कि हाँ, ये तो मुझसे ही थी, मुझ में ही थी, ये ज्ञान शक्ति मुझ में ही थी, ये आत्मा मैं ही था, बस मुझे दिख नहीं रही थी। तो आत्मा को आपको पाना नहीं है, पाने का कोई उपाय है ही नहीं, क्योंकि वो प्राप्त है। जो चीज प्राप्त है उसको पाने का क्या उपाय होगा? कोई उपाय नहीं है। उपाय सिर्फ इस चीज का किया जाता है कि वो ढकी हुई है वो दिखे कैसे, वो जिस चीजों से ढकी हुई है उन चीजों को कैसे हटाया जाए। मेन चीज है जिन चीजों ने आत्मा को ढांक रखा है, उन चीजों को हटाना। ठीक है, तो उन्हें हटाने के लिए क्या किया जाता है? उन्हें हटाने के लिए ही ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान साधना, ध्यान धारणा, समाधि, ये सब उपाय किए जाते हैं। भक्ति योग, कर्म योग, इन सब का इस्तेमाल होता है। तो इन सब चीजों के इस्तेमाल से केवल और केवल वासनाओं का विनाश होता है। आगे है कर्म वासना। इसमें पीछे ये बताया गया है, पीछे आते हैं, इसमें ये बताया गया है कि जितने भी साधन हैं उनका फल इन वासनाओं का विनाश करना ही है। इनमें पहली वासना, यानी कि जो कि अपराध बोध की वासना थी, अपराध वासना, वो कैसे समाप्त होती है? वो तो अश्रद्धा में अपराध बोध के निश्चय से ही मिट जाती है। बताया गया था कि अपराध वासना क्या है। अपराध वासना ये है कि वेद पुराणों में जो बातें लिखी हैं उन पर विश्वास ना होना, उनका मजाक उड़ाना, उनकी खिल्ली उड़ाना, उनके पीछे क्या वैज्ञानिकता है बिना सोचे समझे उनका मजाक उड़ाते रहना, और उनके पीछे वाकई में क्या हो सकता है उसको समझे बिना उसकी आलोचना करते रहना। समझो तो सही, उसके बाद तो कुछ कहो, लेकिन पहले ही उसका उपहास उड़ाना, उसके बारे में चीजों को पढ़कर लिख कर जो भी चीज आपके सामने आई है उसके अर्थ को जाने बिना कि हाँ यार ये ऐसा लिखा है, ओहो ऐसा लिखा है, राहु सूर्य को खा जाता है, ओहो ये कैसे हो सकता है, वैज्ञानिकों ने तो ये बताया है। बिना इस बात को समझे कि आखिर में वो बात साहित्य की भाषा में ऐसी क्यों लिखी गई है, क्योंकि साहित्य और विज्ञान में अंतर होता है। तो विज्ञान के दृष्टिकोण से हट करके साहित्य के दृष्टिकोण से समझे बिना जब कोई उसकी खिल्ली उड़ाता है तो वो अश्रद्धा है। तो ये जो अश्रद्धा है, इसी वजह से अपराध वासना आती है। ठीक है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने आप में अश्रद्धा की वजह से अपने आप को धिक्कारता है कि यार मैंने वेदों पुराणों में लिखी हुई इतनी बहुमूल्य चीजों को समझने के बजाय इनका उपहास किया, ये कितनी मेरी मदद कर सकती थी, ये मुझे बहुत आगे ले जा सकती थी, और मैंने इनका उपहास किया। तो जैसे ही अपराध बोध जागता है, वैसे ही जो अपराध वासना है वो समाप्त हो जाती है। अपराध बोध ही अपराध वासना होती है। मैंने ये किया है, मुझे अपने भविष्य के मुझे अपने भूतकाल में या पास्ट लाइफ में जितनी भी चीजें मैंने बिगाड़ी हैं वो ठीक कर देनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, मैंने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हो गया, काश मैंने ऐसा ना किया होता। ये सब चीजें अपराध वासना के अंतर्गत आती हैं। उसी तरीके से जब आप अपने विषय में बात करते हैं, आध्यात्मिक यात्रा के विषय में बात करते हैं, स्वयं की खोज के विषय में बात करते हैं, आत्मबोध की प्राप्ति के विषय में बात करते हैं, और उस समय आप ये कहते हैं कि नहीं वेदों पुराणों में जो सारी चीजें हैं वो सब बेकार की हैं, तो उस समय आप अपराध वासना में होते हो।
लेकिन जैसे ही आपको इस बात का एहसास होता है कि आपने गलत किया था, वैसे ही ये अपराध बोध की जो वासना होती है, ये अपराध वासना जो होती है वो जाती रहती है। ठीक है? यानी आपने श्रद्धा नहीं की थी, इसकी वजह से आपको अफ़सोस हो रहा है, आप अपने आप को धिक्कार रहे हैं। बस इतना करने से ही अपराध वासना क्या हो जाती है? चली जाती है। दूसरी है कर्म वासना। यह वासना एक या अनेक जन्मों में परमात्मा की असीम अनुकंपा से ही छूट पाती है, अन्यथा करोड़ों उपाय से भी मुक्ति नहीं मिल सकती। समझ रहे हैं किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पर सबसे अच्छा उपाय जो बताया जाता है, जो बहुत बड़े-बड़े विद्वान बताते हैं, कृपालु जी महाराज हों, जो वृंदावन में जिनका एक बहुत बड़ा प्रेम मंदिर उनका बनवाया हुआ है, उन्होंने भी यही चीज़ें बताई हैं कि इन चीज़ों से छूटने के लिए, किसी भी तरह की वासना से छूटने के लिए तरह-तरह के योग इस्तेमाल किए जाते हैं। तरह-तरह के योगों का सहारा लिया जाता है, लेकिन उनमें जो सबसे अच्छा योग है, वो है भक्ति योग। कर्म वासना से छूटने के लिए भक्ति योग के अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। तो भक्ति योग क्या है? भक्ति योग के माध्यम से ही परमात्मा की असीम अनुकंपा मिलती है। क्योंकि भक्ति योग के माध्यम से होता ये है कि आप क्या करते हो, लगातार परमात्मा का चिंतन करते हो। उसकी वजह से किसी और चीज़ के चिंतन का समय ही नहीं मिलता। जब आप किसी चीज़ का चिंतन लगातार करते रहते हो, तो संसार की किसी चीज़ का चिंतन आप नहीं कर पाते। आप सोचिए, आप एक ऐसी चीज़ का चिंतन कर रहे हो, ईश्वर का चिंतन, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन, जो संसार से जुड़ी किसी भी चीज़ की आशा या निराशा से परे हो जाता है। अगर आप भगवान कृष्ण के बारे में सोच रहे हो, तो कौन-सी आशा और कौन-सी निराशा आपसे चिपटेगी? कोई नहीं चिपटेगी। अगर आप भगवान राम के विषय में सोच रहे हो, उनके गुणों के विषय में सोच रहे हो, उनके गुणों का बखान कर रहे हो, उन्हें याद कर रहे हो, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। आप ये अगर कर रहे हो और उस समय लगातार आपका मन केवल इसी जाप में है, तो उस समय कौन-सी सांसारिक आशा या निराशा आपको घेर सकती है? नहीं घेर सकती। लगातार आप जब इसका अभ्यास करते हो तो बहुत तेज़ी से आपकी जो आपकी जो जीवात्मा है, उसके भीतर जो मनोमय कोश है, उस मनोमय कोश में जो वासना की धूल है, धीरे-धीरे वो क्या होती है? वो धूल झटने लगती है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप आशा और निराशा में डूबते हो, जितना ज़्यादा आप संसार की चीज़ों में उलझते हो, सुख और दुःख की आशा लिए हुए, सुख की आशा लिए हुए संसार में कूदते हो, उतना ज़्यादा दुःख आपको मिलता है। उसी तरीके से जितनी ज़्यादा आशा और निराशा में आप डूबते हो, इस संसार से ही जुड़ते हो, तभी डूबते हो आशा और निराशा में। लेकिन जैसे ही आप भगवान कृष्ण से जुड़ते हो और इस तरीके से जुड़ते हो कि किसी आशा या किसी निराशा का कोई मतलब नहीं है, इसलिए नहीं जुड़ते हो कि भगवान मुझे फ्लैट की चाबी दिला दो। जुड़ने का मतलब समझिएगा, वहाँ पर कोई उद्देश्य ये नहीं होता कि भगवान मुझे कुछ दिला दो। वहाँ जुड़ने का उद्देश्य ये होता है कि केवल और केवल उनके नाम का, उनके रूप का, उनके गुणों का ध्यान करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर केवल गुणों और रूप का ध्यान करते रहोगे, तो कोई वासना आपको घेर नहीं पाएगी। तो वासना से दूर रहने का अभ्यास है भक्ति योग और ये सबसे सरल अभ्यास है भक्ति योग। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो मंदिर जा रहा है, उसको ये अच्छी तरह से ध्यान में रख लेना चाहिए कि वो भगवान से उसके द्वारा मिलने वाली माया ना माँगे। वो भगवान से भगवान को माँगे, बाकी सारी चीज़ें अपने आप मिलती चली जाती हैं। आप सोचिए, आप तो फिर भी मनुष्य हैं। कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, सड़क पे चरती हुई गाय, सड़क पे बैठे हुए कुत्ते जिनको आज की डेट में बहुत लोग खाना तक नहीं डालते, वो भी जिंदा रहते हैं। उनके लिए भी खाने-पीने की व्यवस्था उसने की है, तुम तो फिर भी मनुष्य हो, तो कैसे नहीं करेगा वो? बिल्कुल उसके बनाई दुनिया में आपके लिए भी सब कुछ है। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, मूर्ति पूजा हो या जो कुछ भी हो, उसका मुख्य उद्देश्य होता है परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करना और जिस स्वरूप का ध्यान करते हैं आप, जिस पर ध्यान टिकाते हैं, उस पर ध्यान टिकाने के लिए आपके अंदर श्रद्धा भी होनी चाहिए। श्रद्धा कब आती है? श्रद्धा तब आती है जब सामने वाले के गुणों से आप प्रभावित हों और सामने वाले के गुणों से आप प्रभावित कब होंगे? जब सामने वाले के गुणों को बताने वाली कोई कहानी, उसके जीवन की कोई घटना आपके सामने होगी। जैसे भगवान राम ने क्या किया, भगवान कृष्ण ने क्या किया। इनके जीवन की जितनी घटनाएँ हैं, वो क्या करती हैं? आपके मन में श्रद्धा पैदा करती हैं जब आप इन घटनाओं के विषय में पढ़ते हो तो। जब आप इन घटनाओं के विषय में पढ़ते हो, तो वो घटनाएँ आपके मन में श्रद्धा पैदा करती हैं और जब ये श्रद्धा पैदा हो जाती है आपके मन में, तो अपने आप आपका ध्यान उस पे टिक जाता है, उन पर टिक जाता है और फिर वो ध्यान कहीं और नहीं जाता। जब आपका ध्यान कहीं और नहीं जाता, तो काम वासना से या सुख-दुःख की आशा, निराशा, इन सब चीज़ों से दूर रहने का भाव आपके भीतर पैदा होने लगता है, आपके भीतर ये अभ्यास होने लगता है। जैसे-जैसे ये अभ्यास होता जाता है, वैसे-वैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें छूटती चली जाती हैं, वासनाएँ छूटती चली जाती हैं। तो जब आप लगातार नाम रूप का ध्यान करते हो, तो होता ये है कि जो आपकी वासना रूपी एनर्जी है,
जो आपकी एनर्जी को बदलती है वो सभी वासनाएं उस एनर्जी को अब क्या कर देती हैं, इस स्टेट पे ले आती हैं, जल्दी से इस स्टेट पे ले आती हैं कि आप सामने वाली की एनर्जी से, यानी कि जो परमात्मा की एनर्जी है जिससे आपकी एनर्जी बनी हुई है, आप उसके साथ ट्यून होने लगते हो। वो आपको ट्यून करने लगती है। आप नहीं ट्यून करते हो। भक्ति का मतलब है आपकी एनर्जी का परमात्मा रूपी एनर्जी से ट्यून होना नहीं होता। भक्ति का मतलब होता है परमात्मा रूपी एनर्जी का आपकी एनर्जी को ट्यून कर लेना। ये उल्टा प्रोसेस है। कभी ये मत सोचिएगा कि भगवान मतलब आप भक्ति करते हैं तो भगवान आप जो है भक्ति करते हैं और भगवान को पा लेते हैं ना। भगवान यानी कि जो परम ऊर्जा है, वो जो तरंग है, जिसे परम ऊर्जा रूपी तरंग कहते हैं, वो परम ऊर्जा रूपी तरंग एक विशेष आवृत्ति पे काम कर रही है। जब आप काम वासनाओं को दूर करके अपनी आवृत्ति को इस लेवल पे ले आते हैं, राइट, इस लेवल पे ले आते हैं कि वो अब उसके साथ ट्यून हो सकती है, तो आपको ट्यून नहीं करना पड़ता, वो खुद आपको ट्यून कर लेती है। यानी ट्यूनिंग का प्रोसेस उधर से होता है। रिसीवर उधर है, रिसीवर इधर नहीं है। आप ये समझ जाइए। जब भक्ति की बात होती है, जब ईश्वर से जुड़ने की बात होती है, जब मुक्ति की बात होती है, तो रिसीवर, ट्यून करने वाला रिसीवर उधर की ओर है, इधर नहीं है, संसार में नहीं है। संसार में एक ही तरह का रिसीवर है, माया के द्वारा जनित चीजों को या माया के द्वारा जनित ऊर्जाओं को, माया के द्वारा जनित ऊर्जाओं को प्रकट करना और उन ऊर्जाओं की जो तरंग है, उन तरंगों की आवृत्ति के अनुसार जिसकी जैसी इच्छा है, उस इच्छा वाले मनुष्य की जीवात्मा को अपने साथ ट्यून करना। तो संसार में रिसीवर माया के पास है, जिस संसार में आप जी रहे हो उसका रिसीवर माया के पास है, लेकिन जब आप परमात्मा की ओर बढ़ते हो तो रिसीवर परमात्मा के ही पास है। यानी कि जो ट्यून करने वाली पावर है, जो ट्यून करने वाली वेव है, वो वहां से इनिशिएट होती है। ठीक है। इसी चीज को यहाँ पर भक्ति के रूप में ऐसे दिखाया जाता है कि परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है, तब ऐसा होता है। सारा खेल ऊर्जाओं का ही है और कुछ नहीं है। लेकिन इन सब चीजों में, इन ऊर्जाओं में, जैसे हम प्रकट हैं, आप प्रकट हैं, उसी तरीके से इन सब ऊर्जाओं के माध्यम से ये जितने भी स्वरूप हैं जिन्हें आप देवी देवता कहते हो, ठीक है, इनका जो भी स्वरूप हो, ये अपने अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग जगहों पे निश्चित रूप से विद्यमान होते हैं। ठीक है। जब आप प्रकट हो सकते हो, ऊर्जा का जो पुंज है जो आपको प्रकट कर सकता है, क्या वो उस परम ऊर्जा को प्रकट नहीं कर सकता? या क्या वो परम ऊर्जा अपने आप को प्रकट नहीं कर सकती? क्या वो इतनी कमजोर है कि आपको तो प्रकट कर सकती है लेकिन खुद को प्रकट नहीं कर सकती? ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है। तो कर्म वासना कैसे जाती है? कुल मिलाकर के भक्ति से जाती है। तीसरी है काम वासना। यह वासना वैराग्य से दूर होती है। दुनियादारी में दोष दृष्टि से ही वैराग्य होता है, यहां पर भी भक्ति ही काम आती है। ठीक है। भक्ति ही वैराग्य का साधन है, उसके अलावा ज्ञान भी वैराग्य का साधन है और कर्म भी वैराग्य का साधन है, निष्काम कर्म भी वैराग्य का साधन है। लेकिन सबसे आसान साधन भक्ति को इसीलिए बताया जाता है क्योंकि ये बड़े आसानी से इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है, भक्ति की प्रैक्टिस की जा सकती है। परशुराम ऊपर वर्णित वासनाओं की कमी या बेसी के अनुसार उससे छुटकारा पाने के लिए कम या ज्यादा भावना की अपेक्षा होती है। ठीक है। इनमें भी सबकी जड़ और पहली वजह मुक्ति पाने की इच्छा है और कुछ नहीं। ठीक है। मुक्ति पाने की इच्छा के बिना आप इन वासनाओं से छूटने के बारे में सोच ही नहीं सकते। कोई व्यक्ति जब इस संसार से परेशान हो जाता है, परेशान होकर के भागना नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि ये समझना चाहता है कि आखिर में ये संसार है क्यों, क्यों मैं इसमें फंसा हूं, क्यों फंस गया। भाग करके कहीं चला जाऊं, कुछ और कर लूं या सन्यासी बन जाऊं, ये नहीं सोचता वो। ये तो कायर और डरपोक लोग सोचते हैं। वो ये सोचता है कि इसका उपाय क्या है, आखिर में यहाँ पे कोई आदमी फंसा क्यों है, मैं क्यों फंसा हूं, दूसरे और भी मेरे जैसे होंगे, वो क्यों फंसे हैं। हम इसमें नहीं फंसना चाहते, इसमें फंसना सबसे बुरा है। तो इसमें अगर हम ना फंसे हो तो फिर कहाँ होंगे, क्या होंगे। जब ये प्रश्न आता है तो फिर उसके मन में सीधा सा विचार आता है कि मुझे इन सब चीजों से मुक्ति चाहिए जो मुझे फंसा के रखती हैं, जो मुझे दुखी रखती हैं। ठीक है। तो पहली चीज जो है वो होती है मुक्ति की इच्छा। बिना मुक्ति की इच्छा के इन तीनों वासनाओं से छूटने की कहानी शुरू ही नहीं होती। मोक्ष की इच्छा के बिना श्रवण मनन का प्रमुख फल तत्व ज्ञान नहीं मिलता। वे सिर्फ कला मात्र रह जाते हैं और सिर्फ कला ज्ञान से आत्मा की उपलब्धि नहीं हो सकती। मुक्ति की इच्छा किए बिना जो कोई श्रवण या अनुचिंतन करता है वह केवल मुर्दे के श्रृंगार की तरह उनके लिए बेकार ही होता है। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति श्रवण या अनुचिंतन कर रहा है, मान लीजिए वेदों का अनुचिंतन कर रहा है, पुराणों को पढ़ रहा है, भगवत गीता को पढ़ रहा है या किसी भी स्क्रिप्चर को पढ़ रहा है, उसको समझ रहा है, उसको सुनने का प्रयास कर रहा है, गुरु के पास जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसका चिंतन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन अगर मुक्ति की इच्छा नहीं है, यानी उसमें वैराग्य के लिए कोई जगह नहीं है उसके मन में, उसके मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है कि आखिर ये संसार क्यों है, क्यों मैं फंसा हूं यहाँ पे, ये विचार नहीं आया, ये प्रश्न नहीं उठा, तो मुक्ति की इच्छा नहीं हुई। और अगर इस इच्छा के बिना वो केवल शौक शौक में कुछ पढ़ने चला गया है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, शौक शौक में आध्यात्मिक होते हैं
कि चलो यार ये भी चीजें जान लेते हैं, इतनी चीजें करते हैं, थोड़ा सा हाथ इसमें भी मार लेते हैं। आध्यात्मिकता में नहीं। बिना मुक्ति की इच्छा के बिना, मुमुक्षा हुए बिना, अगर आप इस तरफ जाते हैं, श्रवण या चिंतन करते हैं इन चीजों का, तो कर लीजिए, कोई बात नहीं, बुराई कुछ नहीं है, कुछ भी जानना बुरा नहीं है, आखिर में वो आपके मन में ज्ञान के रूप में संग्रहित रहेगा। लेकिन उसका फायदा नहीं होगा। आपको पता तो रहेगा, आपके लिए वो आगे चल के बीज का काम हो सकता है करे, लेकिन अभी इस प्रक्रिया के दौरान जो फायदा होना चाहिए था वो फायदा आपको नहीं होगा। वो तभी होगा जब आपके भीतर मुक्त की तीव्र इच्छा हो, जिसे मुमुक्षा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया गया कि जैसे मुर्दे को श्रृंगार कर दिया जाए और वो उतना ही बेकार होगा जैसा कि ऐसे व्यक्ति का श्रवण या अनुचिंतन करना। परशुराम मुक्ति पाने का इरादा भी अगर पक्का नहीं है तो भी उसका सारा प्रयास भी बेकार हो जाता है। आई डोंट थिंक कि इसको दोबारा बताने की जरूरत है। फल सुनकर फल पाने की ललक से जैसे फल नहीं मिल जाता, ठीक उसी तरह अगर आप किसी चीज के बारे में सुनते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा फल मिलेगा, ठीक है, तो आपको ललक उठती है, आपके मन में इच्छा उठती है कि मुझे भी यही चीज प्राप्त करनी है। लेकिन केवल सोचने भर से या उसकी इच्छा कर लेने भर से थोड़ी मिल जाता है। फल सुनने के बाद फल पाने की ललक से कर्म का फल तो नहीं मिल जाता। ऐसा कौन आदमी है जिसे फल सुनकर उसे पाने की इच्छा ना हो? यानी हर कोई किसी चीज के विषय में सुन करके उसके फल पाने की इच्छा रखता है। अगर वो संसारी है तो सांसारिक फल पाने की इच्छा रखता है, और अगर वो आध्यात्मिक है तो वो आध्यात्मिक फल यानी मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। तो फल के बारे में सुनकर के हर कोई उसे प्राप्त करने की इच्छा रखता है। अतः किसी कारण विशेष से अचानक मुक्ति पाने की इच्छा अगर जगती है तो उस इच्छा का कोई फल नहीं होता। मान लीजिए कोई बात हो गई, आज मान लीजिए कोई बात हो गई, पिताजी ने हड़का दिया या माताजी ने हड़का दिया, कह दिया कि तुझे पैदा करके गलती कर दी, उससे तो अच्छा मैं निपूती रहती, ऐसे करके कुछ बात कह दी और आपको लगा कि यार नहीं यार, अब तो संसार में मेरा कोई नहीं है, छोड़ के चला जाना चाहिए मुझे। तो किसी एक कारण की वजह से अगर आपके मन में मुक्ति की इच्छा जागी है कि संसार मेरे लिए बेकार हो गया, तो इस इच्छा का कोई फल नहीं होगा। किसी कारण से कोई इच्छा नहीं जागनी चाहिए। जब आप अकारण ही चारों तरफ से लात खाने के बाद, जब अकारण ही, जब आपको समझ में आ जाए कि कोई कारण नहीं है इस दुनिया में लात खाने का, लात खाने की वजह से आपकी बुद्धि ना खुले, बल्कि बुद्धि खुलने से आपको यह समझ में आए कि लगातार इस संसार में लात खाने का कोई मतलब नहीं है। उल्टा केस है यहाँ पे। लात खाकर आपकी बुद्धि ना खुले, बल्कि लात खा खा करके आपकी बुद्धि इतनी खुल जाए कि आप ये समझ जाएं कि लात खाने का मतलब क्या था इस संसार में, क्यों हम आए इस संसार में, क्यों मैं लात खा रहा हूं, क्यों मैं परेशान हो रहा हूं। जब ये हो जाएगा तब जा करके कोई फल मिलेगा। लेकिन अगर उल्टा चल रहे हो आप, कि लात पड़ी एक बार और उसी दिन लगा कि नहीं यार अब संसार में कोई मेरा नहीं है, अब तो मुझे मर ही जाना चाहिए, या अब तो मुझे छोड़ देना चाहिए, साधु सन्यासी बन जाना चाहिए, ठीक है, तो इस तरह से कोई फल नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट चीज है आपके भीतर की एनर्जी को चेंज करना। अगर आपके भीतर अभी भी वासना है, आपके भीतर अभी भी चालाकी है और आप अभी भी जुड़े हुए हैं, तो आप अपने भीतर चार्जेस एक्यूमुलेट कर रहे हैं। कोई भी भावना आपके भीतर होती है ना, तो चार्ज को पैदा करती है। जब वो चार्ज को पैदा करती है तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टर्ब रहता है, वो अपने नेचुरल फ्लो में नहीं बहता। आप अपनी बॉडी में रहते हुए जो कुछ भी सोचते हो, जिन चीजों से आप जुड़ जाते हो, उनकी वजह से जो नेचुरल फ्लो है एनर्जी का ना, उस नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी को बाधा पहुंचती है। क्यों? क्योंकि कोई भी भावना एक नए चार्ज को पैदा कर देती है। उस चार्ज की वजह से आपका जो नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है, जो कि इस संसार से, इस प्रकृति के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ था, और बाहर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो अपने नेचुरल वे में चल रहा है, लेकिन आपने अलग चार्जेस पैदा करके अपने भीतर अलग चार्जेस पैदा करके उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर दिया, यानी ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डाल रहे हो आप। जब आप बाधा डालते हो तो फिर कोई फल नहीं मिलेगा। इसीलिए इसीलिए फल मिलने का मतलब क्या है कि आपके भीतर से होकर बहने वाली एनर्जी क्या हो जाए, वो भी उसी तरीके से ट्यून हो जाए, या उसी तरीके से बहे जैसे आपके शरीर के बाहर सारी एनर्जीज बह रही हैं, सारी चेतना जिस प्रकार से बह रही है, उसी प्रकार से आपके भीतर भी वो चेतना एक नॉर्मल वे में, एक स्वाभाविक रूप से बहने लगे। तो अगर आप कोई विचार करते हैं, जैसे आप संसार को भले ही आप कुछ दिखा रहे हो कि आप बड़े महान हैं, आप जो है बड़े बड़े मंत्र जानते हैं, लेकिन अंदर से आपके अंदर इच्छा क्या पली हुई है? ये पली हुई है कि लोग मुझे जाने कि वाह कितना महान आदमी है, कितने श्लोक याद हैं। लोगों के बीच में आप अपने आप को दिखाएं, दिखाने की इच्छा हो। ये इच्छाएं या जो कुछ भी हो जो आपके मन में अटकाव पैदा करती हैं, जो आपको छोड़ती नहीं है, जो आपको ढीला नहीं छोड़ती हैं, वो सारी चीजें क्या करती हैं? आपके मन में एक तरीके से चार्जेस पैदा करती हैं। उन चार्जेस की वजह से होता क्या है कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जो एनर्जी है बॉडी के भीतर की, वो बाहर की एनर्जी के साथ यूनिक रूप से, यूनिक वे में
जुड़ नहीं पाती। जैसे वो चल रही है उसी तरीके से नहीं जुड़ पाती। आपके भीतर ऊर्जा किसी और तरीके से चल रही होती है, बाहर किसी और तरीके से चल रही होती है। जैसी बाहर चल रही है वैसी भीतर चलाने के लिए आपको निष्काम होना पड़ता है, क्योंकि बाहर जो ऊर्जा चल रही है ना, उसने सभी चीजों को निष्काम बनाया हुआ है। आपने देखा होगा, कबीरदास जी का एक दोहा है, वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। यानी वृक्ष कभी भी अपना पेड़ नहीं खाता, सॉरी, फल नहीं खाता। और पानी कभी, नदी कभी भी अपना जल नहीं पीती। यानी क्या है, ये सारी चीजें निष्काम भाव से कर्म कर रही हैं। कोई भी अपनी एनर्जी को रोक नहीं रहा, कोई भी अपने प्रवाह में बाधा नहीं बन रहा, केवल आप अपनी ऊर्जा के प्रवाह में बाधा बनते हैं मनुष्य होकर। और इसी वजह से आपकी ऊर्जा का प्रवाह और बाहर की ऊर्जा के प्रवाह में अंतर है। बाहर जो चेतना बह रही है, उस चेतना के अंतर्गत नदी, पेड़, ये सब अपना काम नेचुरल वे में कर रहे हैं। वो अपने लिए कुछ अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो अपने भीतर से हो करके सारी एनर्जी को, सारी चेतना को बहने दे रहे हैं, किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं कर रहे। ठीक है? और यही प्रतिरोध न करना, प्रकृति के साथ एक होकर के रहना, चेतना का जो प्रवाह बाहर है, वही चेतना का प्रवाह आपके भीतर हो जाना, यही क्या कहलाता है? यही योग कहलाता है। सारा खेल यही योग प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसी योग को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है? तो मुमुक्षा यानी मुक्ति पाने की इच्छा, बहुत तीव्र इच्छा जिसको कहते हैं, उसको मुमुक्षा कहते हैं। ये जितनी तेज होगी, उतनी जल्दी उसका फल मिलेगा। संसार से छुटकारा पाने का पक्का इरादा अकेले ही सभी साधनों में अभिरुचि उत्पन्न कर देता है। इसी को तत्परता अर्थात होशियारी भी कहते हैं। जिस आदमी के अंग प्रत्यंग में जलन हो रही हो, वह व्यक्ति ठंड के सिवा किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। ठीक उसी तरह जब तीव्र मुमुक्षा होती है और उसमें उसके सिवा और कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती, तब वही इच्छा मुक्ति रूपी फल दिलाने में समर्थ होती है। मुक्ति पाने की ऐसी तीव्र इच्छा तभी जगती है, जब मुक्ति के अलावा हर चीज में दोष दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। बेहद विरक्ति से ही मुक्ति में अनुरक्ति उसी क्रम में बढ़ती है। यहाँ क्या बताया गया है कि बहुत ज्यादा विरक्ति जब हो जाती है, तो उसी क्रम में मुक्ति आगे बढ़ती है। जिस प्रकार से आप संसार में आगे बढ़ते जाते हैं, जानकारियां बढ़ने पर, वासनाओं के बढ़ने पर, आशा पिशाचिनी जिसकी बात की गई थी, तो जिस प्रकार से आशा पिशाचिनी इस संसार में आपको आगे बढ़ाती है नीचे गिराने के लिए, उसी प्रकार से जब विरक्ति आपके मन में हो जाती है, तो मुक्ति में अनुरक्ति यानी मुक्त की जो भावना होती है, मुक्त होने की जो भावना होती है, वो धीरे धीरे उसी सीक्वेंस में प्रबल होती चली जाती है। ठीक है? जब संसार में थे तो संसारी भावना प्रबल थी, अब मुक्ति में जाओगे तो मुक्ति की भावना प्रबल होगी। विषयों में दोष दृष्टि से ही उनमें आसक्ति मिटाने वाली विरक्ति पैदा होती है। यानी जब आप विषयों में, सांसारिक विषयों में, जिन चीजों में आप आनंद मान रहे थे, बच्चों में, माँ-बाप में, किसी भी चीज में जिसमें आप आनंद मान रहे थे, जो कि परमानेंट आनंद नहीं दे पा रहे थे और ना ही परमानेंट आनंद के स्रोत हैं, उनमें से कोई भी परमानेंट नहीं रहने वाला। ठीक है? जब उन सभी चीज़ों में ये दोष दिखाई देने लगता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो मैं किसके लिए रोता हूँ, क्या करता हूँ? क्या फ़ायदा है रोने का? या क्या फ़ायदा है खुश होने का किसी चीज़ को पाने के बाद, जबकि सब इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस संसार में रहने वाला है। तो इन सभी विषयों में दोष दिखाई देने लगता है कि ये परम आनंद प्राप्त नहीं करा सकते, ये परमानेंट आनंद या फिर जिसको आप कहते हैं द ब्लिस, वो आपको अनुभव नहीं करा सकते, तो फिर फ़ायदा क्या है? ठीक है? तो इसी को विरक्ति कहते हैं। ये दृष्टि ही विरक्ति कहलाती है। विरक्ति से मुक्ति पाने के लिए मन में ललक पैदा होती है। साधनों की ओर मन का तीव्र झुकाव ही तत्परता है। इसे पाने की जितनी ज्यादा मुस्तैदी होगी, उतनी जल्दी फल मिलेगा। गुरु दत्तात्रेय की इन बातों को सुनकर परशुराम के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने पुनः अपना संशय उनके सामने रखते हुए पूछा, और क्या पूछा ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर हम यहीं पढ़ते रहे तो। और आज मैं यहीं तक की स्लाइड्स लेकर के आया हूँ। तो अब देखिए, इतनी बातें बताने के बाद फिर से परशुराम जी कंफ्यूज होते हैं। फिर से उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है और वो अपने गुरु दत्तात्रेय जी से पूछते हैं। क्या पूछते हैं वो सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।